उरी हमले में 20 जवान शहीद, घायल 3 और जवानों ने तोड़ा दम। आतंकी हमले में घायल 20 से ज्यादा जवानों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। रक्षा मंत्री आज पीएम को सौंपेंगे उरी हमले की रिपोर्ट। आतंकियों के हथियारों पर लिखा मेड इन पाकिस्तान, हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ। पुख्ता सबूत मिलने के बावजूद आरोपों से मुकरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की गिदड़ भभकी, खतरा होने पर कर सकते हैं परमाणु हमला। बड़ी नापाक साजिश का खुलासा, घाटी में घूम रहे हैं मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों के 8 और साथी। 4-4 के गुटों में पुंछ और श्रीनगर के लिए हुए थे रवाना। खत्म नहीं हुई मुलायम के कुनबे की कलह, प्रदेश अध्यक्ष बनते ही शिवपाल यादव ने चलाई तलवार। रामगोपाल यादव के भांजे अरविंद यादव को पार्टी ने निकाला। फिर जेल जा सकता है बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन, सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की 2 याचिकाओं पर सुनवाई आज। प्रशांत भूषण और बिहार सरकार ने दायर की है याचिका। और कॉल ड्रॉप होने पर रिलायंस जियो ने साधा भारती एयरटेल पर निशाना, कहा हर दिन 2 करोड़ कॉल हो रही है फेल। एयरटेल ने किया था जियो का साथ देने का वादा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम तारे सितारे में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य विनोद जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका हम स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जी हाँ, हमेशा की ही तरह आज का हमारा विषय भी बेहद ही खास है। रोचक होने के साथ साथ आपके जीवन में लाभ भी पहुंचाने वाला है। हम बात करेंगे बीमारी के बारे में। जी हाँ, बीमारी कब किसके शरीर को अपना घर बना ले ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जब एक बार ये आपके शरीर में एंटर होती है तो मानकर चलिए आपके शरीर को कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्रभावित करती है। और कहा जाता है कि प्रथम सुख निरोगी काया होता है आचार्य जी। ऐसे में बीमार पड़ जाना यानी कि फिर मानकर चलिए अपने जीवन के सभी सुखों में कहीं ना कहीं कमी। जी बिल्कुल। क्यों आप पड़ते हैं बीमार? क्या इसके पीछे भी पितृदोष वजह हो सकती है? क्या पूर्वजों का नाराज होना सीधा आपकी सेहत पर इसका बुरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। बिल्कुल, हमारे जो तमाम दर्शक हैं, हमने थोड़े समय पहले बताया कि हमारे जीवन में पितृ दोष अगर लगता है तो किस प्रकार के जीवन में असफलता, परेशानी का योग बनता है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, हमारे जीवन में जब हम जन्म लेते हैं मेरे भाई बहन, तो 3 ऋण को हम लेकर उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला ऋण कौन सा है? पितृ ऋण हमारे जीवन में होता है, जिससे हम हमारे माता पिता का जो ऋण है। दूसरा ऋण हमारे जीवन में क्या होता है? ऋषि ऋण होता है। हम बोलते हैं ना कि आपका गोत्र क्या है। कोई भी आचार्य आपके जीवन में आपका पूजन कराते हैं, पानी ग्रहण संस्कार होता है, नए घर आप खरीदते हैं, तो आपसे पूछते हैं ना कि आपका गोत्र क्या है, किस ऋषि की आप संतान है। तो दूसरा ऋण किसका हुआ? हमारे जीवन में ऋषि का ऋण हो गया मेरे भाई बहन। और तीसरा ऋण कहां पर बताया जाता है? देव ऋण बताया जाता है। ऋषि ने हमारे जीवन में जो उत्पत्ति का योग बनाया, या हमारा जो जन्म हुआ, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शास्त्र बोलते हैं। गुरुओं के माध्यम से हमने सुना है, हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो सारे सुखों का योग बनेगा, लेकिन अगर आप रोगी हैं, पीड़ित हैं, तो आपके पास नाना प्रकार की यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा का योग है। आपके हृदय में पीड़ा का, समस्या का योग बन सकता है। समझने की जरूरत है मेरे भाई बहन। हमारे गोस्वामी जी ने भी बोला कि कर्म अधीन विश्व करी राखा। कर्म क्या है? जब हम अपने तीनों ऋणों से विमुख हो जाते हैं। हमारे ऐसे कई दर्शक हैं, बोलते हैं आचार्य जी क्या हमारे पितरों को हमने जो भोजन कराया क्या हमारे पितरों को प्राप्त होता है?
अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी जातक जब जन्म लेता है तो किस ऋषि के द्वारा उसकी उत्पत्ति है, उसके पूर्वजों की उत्पत्ति है, उस ऋषि का संबंध तो आपके जीवन में देखा जाता है ना मेरे भाई बहन। हम अपने ऋषि का अनादर कर देते हैं। हमारे ऐसे कई दर्शक उनसे पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, भैया आपका गोत्र क्या है? बोले आचार्य जी पता नहीं है। कितनी पीड़ा की बात है मेरे भाई बहन, कितना दर्द का विषय है कि आप जिस ऋषि की संतान है, जिस गोत्र के अंदर आपका जन्म है, वह गोत्र ही आपको नहीं पता है, वह शाखा ही आपको नहीं पता है कि आपकी उत्पत्ति कहां। ऐसी अवस्था के अंदर आपके जीवन में शारीरिक व्याधि का युग बनता है। अपने तमाम दर्शकों को हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करिए, गौ माता का सम्मान करिए, नारायण की उपासना कीजिए, या जो भी आपके इष्ट है, जो भी आपका धर्म है। लेकिन एक धर्म तो सबके लिए बराबर है ना। आपके माता पिता का सम्मान करना तो आवश्यक है, आपके पूर्वजों का सम्मान करना तो आवश्यक है। उनके लिए जो हो सके, श्रद्धा इति श्राद्ध, श्रद्धा से किया गया कोई भी तर्पण, यज्ञ, मार्जन, अगर आप कुछ कर्म करते हैं, सपिंडी करते हैं, एकोदृष्ट करते हैं, तो आपके जीवन में नाना प्रकार के सुखों का युग बनता है। और शरीर का सीधा संबंध किससे देखा गया? पितृ से देखा गया है। हमने क्या बोला? आपके जीवन में यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा का योग नहीं बन पा रहा है तो आप समझिएगा कि आपके जो ऋषि है उनका श्राप आपके जीवन में लगा है। लेकिन अगर आपके जीवन में शारीरिक व्याधि का, पीड़ा का योग बना है तो कहीं ना कहीं से आपके पूर्वज आपसे असंतुष्ट है, पीड़ित है, समस्याओं में है। बेहतर है कि उनकी उपासना करें। अभी एक महा उपाय बताऊंगा, उस महा उपाय को भी करके देखिएगा, विश्वास मानिए। आपके जीवन में जो शारीरिक व्याधि का योग बना है और किन किन भावों से आपके जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बनाते हैं, उस पर भी चर्चा करना बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। अगर लग्नाधिपति से, आपकी लग्न के अंदर प्रथम भाव से अगर आपकी पत्रिका में पितृ दोष लगा है, या पितृदोष आपके जीवन में पंचम भाव से लगा है, या आपकी पत्रिका में भाग्य भाव से लगा है, छठे भाव से लगा है, सातवें भाव से लगा है, तो आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बनता है। आप क्या बोलते हैं कि गुरुजी हम डॉक्टरों के पास जा जाके परेशान हो गए। आप जाते हैं ना डॉक्टरों के पास, डॉक्टर बीमारी नहीं बता पाता, सिर्फ आपको पेन किलर दे देता, जाइए सोते रहिए। तो अपने तमाम उन दर्शकों को समझाना चाहते हैं जो अंधकार में जी रहे हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार हो जाता है। जो ये सिलसिला आपके परिवार के अंदर चल रहा है, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में पितृ ऋण है, उसका निदान कर दीजिए। विश्वास मानिए, आपके जीवन में आपके पूर्वज इतनी जल्दी प्रसन्न होकर के आपके जीवन में सफलता का योग बना देंगे जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। तो कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय बताऊंगा, उसको करिए। अगर आपकी पत्रिका के अंदर पितृदोष लगा है तो उसका निदान करिए, फिर देखिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ, तो पितृ शांति के लिए खास प्रयोग आपको करना है, जो हम आपको बस थोड़ी ही देर बाद बताने भी वाले हैं। इसके अलावा लकी कौन से भी हम बात करेंगे। और अभी हम बात कर लेते हैं, धुलिया महाराष्ट्र से हमारे साथ संगीता जुड़ गई हैं। संगीता जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार संगीता जी। मुझे मेरे बच्चे के लिए पूछना है। जी बताएं, उनकी जन्म की तारीख। की डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 2015 जी जी। और सुबह के 10:06 पिंपरी पुणे। सुबह 6 हाँ, 10:06 10:06 पे जन्म हुआ है। और जन्म स्थान कहाँ का है? पिंपरी पुणे। पिंपरी में, पुणे में हुआ है। जी। आप थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पिंपरी पुणे। जी, क्या जानना चाहती हैं? आचार्य जी मुझे हेलो, क्या इसकी आयु दोष के बारे में कहा है कि इसकी उम्र सिर्फ 12 साल तक की रहेगी। अच्छा। और दूसरा कि मैंने आपको बीच में कॉल किया था और कहा था कि मैं भी मायके में हूँ 1.5 साल से, और बच्चे का हक नहीं दे रहे हैं मेरे ससुराल वाले। जी। तो इसको इसका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी 30 तारीख को हम लोगों की मीटिंग है, तो उसमें तय होगा कि तलाक होना चाहिए या नहीं, या और इसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा। जी बिल्कुल बच्चे आपको समझाना चाहते हैं। सबसे पहले जो तलाक का योग देखा जाएगा वो आपकी पत्रिका से देखा जाएगा कि आपकी पत्रिका में किस प्रकार के योग बने हैं जिसके माध्यम से आपके जीवन में सफलता असफलता का योग बन सकता है। हमने आपको चर्चा किया था कि आपके बच्चे के लग्न के स्वामी क्या है? मंगल महाराज जी हैं, केतु के साथ में विराजमान है, द्वादश भाव में विराजमान है। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, जिनके हृदय में कुछ ज्ञान नहीं होता,
नाना प्रकार की असफलता आने के बाद भी दूसरे के जीवन में पीड़ा का योग बनाते हैं। कोई विद्वान व्यक्ति, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है कि सुनो देव भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अजस विधिहान। हमें भगवान ने क्या किया है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगाया है। हमें भगवान बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आपके माध्यम से अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जो हमारे तमाम भक्तों के जीवन में पीड़ा समस्या का योग बना देते हैं। बोलते हैं कि मृत्यु का योग बनने वाला है। मृत्यु भगवान के हाथ में है। भगवान जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस व्यवस्था के अंदर चाहेंगे, वो उनका कर्म है। बेहतर है कि इसके जीवन में जो व्याधि समस्या का जो है, कोई डॉक्टर है तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है, कोई बीमारी है तो उसका निदान करने की चेष्टा करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और बाद में भगवान पे छोड़ देना चाहिए। आपके बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन करना चाहूंगा। अंगारक दोष इनकी पत्रिका में लगा है, पूर्ण आयु है, आयु में कोई पीड़ा का योग नहीं बना है। थोड़ा सा पेट से संबंधित पीड़ा इसके जीवन में रह सकती है। बेहतर है कि अंगारक दोष का पूजन करें। नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक कार्य करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में इस बच्चे के माध्यम से कम 100 ग्राम होता है, सिंदूर होता है। सिंदूर के अंदर थोड़ा सा चमेली का तेल मिला करके इस बच्चे के हाथ से दान कराना प्रारंभ कर दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए, हे हनुमान जी महाराज, हमारे बच्चे के जीवन में जो व्याधि समस्या का योग बना है इसको दूर कर दीजिए। इस प्रयोग को करा के देखिएगा, विश्वास मानिए, महादेव की कृपा से आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब देखना चाहेंगे आचार्य जी कि आज कौन लकी बने हैं। जी लकी कौन कौन हो सकते हैं, आइए ने लगाते हैं कॉल। लकी कौन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। जी मेरा नाम संतोष मिश्रा है। संतोष मिश्रा जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पहले तो मैं आचार्य जी को प्रणाम करूंगा। जी बहुत बहुत शुभकामना। जी मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। संतोष जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। जी तो जी बिल्कुल संतोष जी, आपका स्वागत भी है और आपको बधाई। आज के लकी कौन हैं आप, और बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसका नाम है देवेश मिश्रा जी, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1993। जी समय क्या है? समय 7:05 शाम को, डिस्ट्रिक्ट पालघर यही। जी जी क्या जानना चाहते हैं आप? पहले तो इसके विवाह के बारे में जानना चाहते हैं और आगे इसके भविष्य में मतलब ये नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, क्या कर, मतलब सफलता कहाँ मिलेगी? इसकी पत्रिका आपने कहीं दिखाया है पहले? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। बिल्कुल आपको समझाना चाहेंगे। देखिए इनकी पत्रिका के अंदर एक दोष लगा है। इनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष लगा है, साथ में मंगल अंगारक दोष गृहस्थ जीवन से लगा है। बेहतर है कि किसी योग्य आचार्य के माध्यम से दोनों ग्रहण दोष का निदान आपको करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गृहस्थ जीवन में तनाव का योग बनाते हैं। अगर आप किसी की पत्रिका के अंदर 7वां भाव पीड़ित हो जाता है तो उसके गृहस्थ जीवन के अंदर अच्छा बैलेंस नहीं बन पाता है। उन तमाम माता पिता के लिए भी समझाना चाहते हैं जिनके बहू और बेटे का संबंध अच्छा नहीं चल पा रहा है, जिनके बेटी और दामाद का संबंध अच्छा नहीं चल पा रहा है, उन तमाम दर्शकों को इस पत्रिका के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि आपके बच्चे की पत्रिका में कहीं 7वां भाव पीड़ित तो नहीं है, 7वें भाव के स्वामी पीड़ित अवस्था में तो नहीं है, ग्रहण लगा के तो नहीं बैठे, अंगारक दोष लगा के तो नहीं बैठे हैं। उसका आप निदान कर दीजिए ताकि उसके जीवन में सफलता का योग बन जाए। जैसा कि आपके बच्चे की हमने पत्रिका का विवेचन किया है, राहु सूर्य मंगल 3 ग्रह इसकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर विराजमान है, तो थोड़ा सा विवाह में विलंब कर सकते हैं। इनका निदान आपको करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपने किया है इनके जीवन में सफलता का योग, मैं आपको समझाना चाहता हूं। इनकी पत्रिका में 2017 से बहुत अच्छा उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है। इनके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए इनको। बोलो अपने माता का सम्मान करें और हर शुक्रवार के दिन अपने माता को कुछ भी उपहार लाके देना प्रारंभ कर दें। चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ, तो शुभकामनाएं हैं आपको संतोष जी और आपके बेटे को भी। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको वो खास दान बताएंगे जो पितरों के निमित्त, उनकी शांति के निमित्त आपको करना है, ताकि आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद भी आप पर बरसाएं।
बिल्कुल हमारे जो दर्शक है, हमने अपने जीवन में एक प्रयत्न किया है कि आपके पूर्वजों को प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक है। भगवान ने क्या बोला है, कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए, जो असहाय गुरु रूठते तो काहू न लागे सहाय। अगर आपके जीवन में आपके पूर्वज, सबसे पहले प्रथम गुरु कौन बताए गए? माता बताए गए, आपके पूर्वज बताए गए हैं। उसके बाद संसार में बहुत सारे गुरु, बहुत सारे देवताओं का योग बनता है। अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मखाना होता है, उसकी खीर बनाइए। उस खीर को जो है हर आदमी स्पर्श कर ले, अपने पूर्वजों को ध्यान करते हुए, आपके जितने पूर्वज हैं उनको ध्यान करते हुए कहीं पर दान करके आते हैं, तो विश्वास मानिए जो आपके पूर्वज हैं बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में अच्छी आरोग्यता का योग बनाते चले जाते हैं। जी, जोधपुर से अब वंदना जुड़ी हैं हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/7/92। 24 जुलाई 1992 में जन्म हुआ है। 92 या 93? हाँ, शाम को 5 बजे और दोबारा पूछिए। जन्म स्थान जी जी। जोधपुर। वंदना जी, आपसे जानना चाहेंगे जो आपने समय जो साल बताया है वो 92 है या 93 है? 92। 92 जी। 92। समय क्या है? समय शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे जन्म हुआ है। जन्म स्थान कहाँ का है? जोधपुर। जोधपुर। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। एक तो इसके इष्ट देव कौन है और इसका भाग्य उदय कब होगा, और ये अभी जॉब कर रहा है बम्बई में, तो इसकी ट्रांसफर कब होगी? जी। पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये पंडित जी, अभी ये शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो क्या इसमें ये सक्सेस होगा, आगे बढ़ेगा जी। या फिर क्या होगा, आप बताइएगा। जी। बिल्कुल, देखिए समझना होगा कि जो इनकी पत्रिका में पिछले साल से समय चल रहा है, सबसे पहले इनके कर्म स्थान को हमें देखना बहुत आवश्यक है। जो पिछले साल से इनका समय चल रहा अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि राहु जी की महादशा चल रही है और राहु जी इनकी पत्रिका में लग्न के अंदर बैठे हैं। हमारे गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी से बोला है कि जाको दुख दारुण देना, ताकर मत पहले हर लेना। इनको आप समझाने की चेष्टा कीजिए कि शेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल अभी मत जाएं, क्योंकि इनकी पत्रिका में 22 अप्रैल 2018 तक का समय जो है बहुत घातक है। ऐसे समय के अंदर अचानक धन हानि का योग बना है, क्षति का योग बना है, लक्ष्मी ग्रहण का योग बना है। इनको समझाने की चेष्टा कीजिए। दूसरा, आपने प्रश्न किया है कि इनके इष्ट कौन है? हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा से इनके जीवन में अच्छी सिद्धि, अच्छी प्रसिद्धि का योग बन सकता है। और तीसरा प्रश्न आपने किया है कि इनका परिवर्तन योग कब बन रहा है, क्योंकि अभी राहु जी का समय अच्छा नहीं है, तो राहु जी इनका परिवर्तन कराएंगे, लेकिन अच्छे के लिए नहीं कराएंगे। बेहतर है कि राहु अकाल पुरुष पूजन होता है। अकाल पुरुष में भगवान शिव का पूजन होगा और राहु जी का पूजन होगा। इस पूजन को आप करा के देखिएगा, विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी। आचार्य जी, पितृपक्ष चल रहे हैं और अभी आपने कारण बताया कि अगर कोई परिवार में बीमार बार बार पड़ता है तो कहीं ना कहीं पितृदोष एक बहुत बड़ी जो है वजह हो सकती है, और पितृ शांति के निमित्त भी आपने एक प्रयोग बताया। लेकिन आप तो जानना ये चाहेंगे कि पितृ ऋण होता क्या है और ये बनता कैसे है? बिल्कुल 2 कारण होता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, कर्म के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य शनि साथ में बैठे हैं, आपकी पत्रिका में सूर्य का जो योग राहु के साथ में बैठे हैं, चंद्रमा का राहु जी का विवेचन बना है, तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में पितृदोष से पीड़ित पत्रिका है। सबसे घातक यहाँ पर हो जाता है कि अगर आपकी पत्रिका में सूर्य शनि साथ में बैठे हैं, तो वहां आपके जीवन में इंगित करते हैं कि आपने किसी को कितना पीड़ा दिया है, आपने जीवन में कितना अहंकार का योग बनाया। हमने अपने जीवन में अपने तमाम दर्शकों को समझाने का चेष्टा किया है कि अगर आपके जीवन में अहंकार आ रहा है, किसी को डराने की चेष्टा कर रहे हैं, किसी को पीड़ा देने की चेष्टा कर रहे हैं, हमारे कई ऐसे दर्शक हैं बोलते हैं आचार्य जी माँ के साथ कैसा बैर। हमने उनको समझाने का प्रयत्न किया कि अगर आप अपनी भूख लगी है, माँ से आके बोलते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, माँ आपको स्नेह के साथ भोजन कराती है, तो आपका पितृ ऋण नहीं लग रहा है। लेकिन उसी माँ को अगर आपने दंडित करके, गाली देके और उसको बहुत पेन देके अपने भोजन प्राप्त किया, तो आपके जीवन में वो पितृ ऋण धीरे धीरे लगता चला जा रहा है। आपके पूर्वज का अकाल मृत्यु का योग बन गया। आपके जो पितृ है या आपके माता पिता है, उनको अचानक मृत्यु का योग बना है, किसी बीमारी के अंदर मृत्यु का योग बना है, तो आपके जो पूर्वज हैं वो तृप्त नहीं है। और जब पूर्वज आपके तृप्त नहीं होते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं से आपके जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक 3 प्रकार का ताप देते हैं। क्या क्या? सबसे पहली अवस्था क्या देते हैं? शारीरिक रूप से आपको पीड़ा का योग बनाना प्रारंभ कर देते हैं, और दूसरा मानसिक रूप से, और तीसरा आर्थिक रूप से आपको
पीड़ा का योग बना देते हैं। शारीरिक रूप से आपको पीड़ा का योग बनाएंगे तो आपके शारीरिक व्याधि का योग बना देंगे, आपके परिवार के अंदर बीमारी का योग बना देंगे। लेकिन आप क्या देखेंगे, वहीं पर मानसिक रूप से अगर बना रहे हैं तो आपकी संतान आपके कहने में नहीं चल रही है, आपकी पत्नी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, आपके माता पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, आप भाइयों से पीड़ित हो गए, आपके मित्रों से आप पीड़ित हो गए हैं। और आर्थिक रूप से क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि जब आपके जीवन में बड़े से बड़े व्यवसाय को आपने कर दिया, किसी को भरोसे पर पैसा दे दिया, या आपके पैसे का चोरी हो गए, धन हरण का योग हो गया, तो आपके जीवन में आर्थिक रूप से पितृदोष लगता है। इस पे चर्चा भी, क्योंकि अभी काफी दिन है, इस पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूंगा किस प्रकार के प्रभाव से आपके जीवन में यह ऋण समाप्त होगा, क्या यत्न करना चाहिए, क्या पूजन करना चाहिए, बस आस्था के साथ, क्योंकि जो श्राद्ध होता है श्रद्धा के साथ किया जाए, और श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को तृप्त कर देते हैं, तो विश्वास मानिए जो 15 दिन का अवसर आपको मिलता है, इसके माध्यम से आपके जीवन में सफलता का जो बन जाएगा। बिल्कुल। तो आचार्य जी कह सकते हैं कि पितृ ऋण वो कर्ज हो गया है जो कि फर्ज के तौर पर अगर हम व्यक्त करते हैं, यानी पूर्वजों के प्रति जो है अपना श्रद्धा भाव दिखाते हैं, वो हमारा दायित्व है, वो हमारा फर्ज, हमारा दायित्व बन जाता है। जी, ऐसे ही कह सकते हैं, इस तरह से ही पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है। बाकी बहुत ही खास जानकारी है ये। और अब हम आपको वो महाप्रयोग भी बताने वाले हैं जिसे अपनाने के बाद आप बीमारियों से दो चार कभी नहीं होंगे। पूर्वजों का जब आशीर्वाद होगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। करना क्या है, आपको अमावस्या के दिन इस महाप्रयोग को करना है। एक नारियल लेना है, आपको थोड़ा सा 1.25 किलो कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें जौ डाल दीजिए, थोड़ा सा काला तिल डाल करके किसी नदी पर जाना है जहां पर बहता हुआ जल है, वहां पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए, पितृ गायत्री अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं सामान्य जो गायत्री है उस गायत्री का पाठ करते हुए 108 बार पाठ करना है। अपने पूर्वजों से प्रार्थना करना है, हे पितृदेव, हे ऋषिदेव या हे देव, हमारे माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से, हमारी आत्मा के माध्यम से किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा का योग बना है, किसी के साथ हमने छल का योग बनाया है, तो उसको समाप्त करके हमारे अच्छे स्वास्थ्य का संचार कर दीजिए। सबसे पहला कार्य करना है, जो आपने चावल लिया है उसको जल प्रवाह कर देना है, उसका जो नारियल है उसको प्रवाह करके, जो आपने दूध लिया उसके दूध की धारा, अब ऐसा मान्यता हो कि अपने पूर्वजों को आप स्नान करा रहे हैं। इस प्रयोग को करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग बन जाएगा। बिल्कुल। और अब असम से हमारे साथ गणेश जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है शो में। गणेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आचार्य जी, एक सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे, जैसे कि अगर पितृ शांति ना कराई जाए, पितृ दोष से मुक्ति के लिए प्रयोग ना अपनाए जाए, तो क्या आने वाली संतान की कुंडली में ये दोष एकदम से चला जाता है? बिल्कुल। देखिए कंचन जी, हमने क्या बोला कि जब कोई भी जातक जन्म लेता है तो 3 प्रकार के ऋण को लेके लेता है। पहला ऋण क्या होता है, पितृ ऋण होता है, दूसरा आप ऋषि ऋण होता है, और तीसरा देव ऋण होता है। ये 3 प्रकार के ऋण को अगर आप, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, हमारा जन्म क्यों हुआ है इसको समझना आवश्यक है। धर्म के लिए हुआ है, तो जो ऋण है उसको हम चुकाएंगे ही नहीं तो वह समाप्त नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी में दर पीढ़ी आपके जीवन में पितृदोष का योग बनता चला जाता है। बेहतर है कि जो अवसर भगवान ने आपको दिया है, पितृ दोष आपकी अगर पत्रिका में है, आपके परिवार में है, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, या किसी की हत्या हो गई है, कोई भी दुर्घटना के कारण अगर यह आपके परिवार में लगा है, तो उसका अवसर आपके जीवन में आया है, वो पितृ दोष अगर आप समाप्त कर देते हैं तो विश्वास मानिए सफलता का योग बन जाता है। लेकिन अगर आप पितृ दोष आप नहीं समाप्त करते हैं तो आप बोलते हैं ना कि पहला तो हमने क्या बोला, शारीरिक रूप से आप पीड़ित हो जाएंगे, दूसरा आर्थिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से, तीसरा आर्थिक रूप से, और चौथा आप क्या देखते हैं, आप क्या, हमारे ऐसे कई दर्शक हैं जिनकी संतानें, हम आगे आने वाले एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं कहां पर किस प्रकार का दोष लगने से आपके जीवन में संतान अभाव योग बन जाता है, या आपकी संतान होकर के मर जाती है, या आपके जीवन में संतान का योग नहीं बन पा रहा है। उस पर विवेचन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि का सिलसिला प्रारंभ रहता है। लेकिन अगर हमारे पितृ असंतुष्ट है, पीड़ित है, तो हम क्या देखते हैं, विवाह के 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं, हमारे जीवन में संतान का योग नहीं बन पा रहा है,
हमारे उन तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं जिनके माता पिता इस संसार में नहीं है, जिनके माता पिता के जीवन में पितृ ऋण लगा हुआ है, या जिनके माता पिता अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं यह अवसर आपके जीवन में आया है। ऐसे अवसर के अंदर अपने पितरों को जरूर संतुष्टि कीजिए, उनका अर्चन पूजन बंधन जरूर करिए, विश्वास मानिए। अगर ये अर्चन पूजन बंधन आस्था के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप करते हैं तो आपके पूर्वज तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपको इतनी दुआएं दे के जाते हैं, इतना आशीर्वाद दे के जाते हैं कि उसका प्रभाव, उनका चमत्कार आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल पितरों की शांति होना बहुत जरूरी है और पितृपक्ष के दौरान ये शांति करना और भी ज्यादा जरूरी बन जाता है। नहीं तो जिस तरह के बताया गया है कि पितृ ऋण अगर चलता गया आगे पीढ़ी दर पीढ़ी तो आने वाली जनरेशन पर भी इसका एक नकारात्मक और बुरा प्रभाव जाता ही है। फिलहाल आचार्य जी, आपने बहुत सारी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए अच्छे विषय के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।